चलिए, लापता सोनम से जुड़ा हुआ एक और अपडेट आपको बता दें। इंदौर से बिग ब्रेकिंग है। मृतक राजा रघुवंशी के घर पोस्टर लगाया गया है और पोस्टर में लिखा हुआ है कि सोनम की यही पुकार, कब देखेंगे घर का द्वार। तो देखिए, ये एक मार्मिक पोस्टर लगाया गया है। राजा रघुवंशी जो उनके पति हैं, जिनकी मौत हो चुकी है, उनके घर के बाहर ये पोस्टर लगाया गया है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सोनम की यही पुकार, कब देखेंगे घर का द्वार। राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिल चुकी है। हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन शिलांग में अब भी सोनम के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिल पाई है। शिलांग में सोनम की तलाश जारी है। सोनम का भाई गोविंद भी अभी इस वक्त शिलांग में ही मौजूद है और गोविंद से कल IBC 24 ने जब एक्सक्लूसिव बात की थी, उन्होंने कहा था कि अब भी उन्हें उम्मीद है, क्योंकि सोनम के 2 मोबाइल के बारे में अब तक कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है और ऐसे में उनको लगता है कि सोनम अब भी सुरक्षित है। हालांकि उन्होंने शिलांग पुलिस से भी उम्मीद जताई है कि अब और तेजी से यहां पर जांच पड़ताल की जाएगी। लेकिन हम आपको पोस्टर दिखा रहे हैं। आप ये पोस्टर देखिए कि किस तरह से यहां पर लिखा हुआ है कि सोनम रघुवंशी की यही पुकार, कब देखेंगे घर का द्वार। देखिए कितनी मार्मिक यहाँ पर ये पोस्टर लगाया गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि अभी इस वक्त जो उनके परिजन हैं, उनके अंदर किस तरह की चीजें चल रही होंगी, वो कितने व्यथित हैं, कितने पीड़ित हैं, क्योंकि इससे पहले राजा रघुवंशी का शव बरामद कर लिया गया है। CBI जांच की मांग उनके परिजनों की तरफ से की जा रही है और इससे पहले उन्होंने प्रदर्शन भी किया था। आरोप लगाए थे कि शिलांग पुलिस ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है और अभी भी उनका यही कहना है कि यदि वक्त रहते शिलांग पुलिस ने कड़े कदम उठाए होते, पहले ही जिस एक्टिवनेस के साथ अभी जांच पड़ताल की जा रही है वो की होती, तो शायद आज सोनम और राजा रघुवंशी, जिनकी मौत हो चुकी है, वो सुरक्षित होते। हालांकि अब भी सोनम की तलाश की जा रही है। आज एक CCTV फुटेज भी सामने आया था जिसमें दोनों कपल एक स्कूटी में नजर आए हैं और अब उस CCTV फुटेज के आधार पर भी पुलिस आगे जांच कर रही है शिलांग की। लेकिन अभी आप ये तस्वीरें देखिए, सोनम रघुवंशी की यही पुकार, कब देखेंगे घर का द्वार। ये राजा रघुवंशी का घर है और उनके मेन गेट के बाहर आप देखिए ये पोस्टर लगाया गया है और इस पोस्टर में सोनम की भी तस्वीर है और इसके साथ उनके पति राजा रघुवंशी की भी तस्वीर है, जिनकी मौत हुई है शिलांग में। तो ये 23 मई से शिलांग पहुंचे हुए थे, 23 मई से ही ये लापता है और ऐसे में सब यही जानना चाहते हैं। शिलांग पुलिस भी ढूंढ रही है कि आखिर सोनम कहां है, सोनम के साथ हुआ क्या है, आखिर ये मिस्ट्री है क्या। और सीधे रुक कर लेते हैं अब राजा रघुवंशी के घर के बाहर ही हमारे साथ अंशुल मुकाती इस वक्त जुड़े हुए हैं। अंशुल, बताइए, अभी वहां पर पोस्टर लगाया गया है और उनके परिजनों को क्या मांग है? लगातार वो ही कह रहे हैं कि CBI जांच होनी चाहिए और सरकार की तरफ से क्या उनको आश्वासन दिया जा रहा है कि हाँ, आगे चल के CBI जांच की तरफ भी अब बढ़ सकता है ये मामला? जी बिल्कुल, आपको बता दें, इस वक्त हम राजा के घर पर मौजूद हैं और एक पोस्टर जो है सोनम को लेकर के राजा के घर पर लगाया गया है, जिसमें लिखा गया है कि सोनम रघुवंशी की यही पुकार है कि कब देखेंगे वे घर का द्वार। और ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है कि यहाँ पर अब सोनम की तलाश के लिए भी जो पोस्टर है वो लगा दिया गया है। राजा के जो भाई हैं उनके द्वारा पोस्टर लगाया गया है और वे लोग अब यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि सोनम की तलाश जो है वो जल्द से जल्द की जाना चाहिए और उसकी तलाश के लिए यहाँ पर सभी जो काम किया जा सकता है सरकार की तरफ से वो तो होगी, लेकिन राजा की मौत की CBI जांच जो है वो भी की जाए। और एक सबसे बड़ा अपडेट मैं आपको बता देता हूँ कि लगातार जो भाई शिलांग में सोनम के मौजूद है, गोविंद, उनको भी धमकी मिल रही है। कल भी उनको वहां पर धमकी, हमारे साथ राजा के भाई मौजूद है। लेकिन आप लोगों की बात तो हो रही है गोविंद से, लेकिन क्या धमकियां गोविंद को वहां पर मिल रही है? फिलहाल गोविंद को धमकी इस तरह की मिली है, जैसे कि हम लोग ये 5 लाख का इनाम सोनम के लिए घोषित किया है, तो वहाँ के लोकल लोगों के नाम अक्सर निकल रहे हैं, तो आप लोगों ने 5 लाख का इनाम घोषित करा है। ये बहुत बड़ी राशि है और इस राशि के हिसाब से भी आप लोग थोड़ा समझ के रखना, क्योंकि यहाँ पे जो लोकल लोग हैं इनके लिए राशि बहुत बड़ी है ये, तो आप लोग से हाईलाइट हो जाता है। अब तो समझ लीजिए ना, आपका मास्टर वाला कुछ तरीके। तो इस हिसाब से गोविंद जो है ये साहब जो है उनसे मिलने गया, उनसे मिलकर उसने बोला कि साहब ये थोड़ा सा ये दरअसल हो रहा है, मुझे या तो सरकारी जगह रहने की व्यवस्था करा दी मेरी, तो मैं सुरक्षित दूंगा। मैं दिन में तो मुझे कोई कुछ होना नहीं। अभी तक क्या गोविंद को वहाँ पर किसी प्रकार की सुरक्षा दी गई है, क्योंकि लगातार परिवार मांग कर रहा था? अभी तक तो गोविंद को कोई सुरक्षा मिली नहीं। आप भी वहां पर रहे थे कुछ शुरुआती समय में शिलांग में, आप भी थे, किस तरह की परिस्थितियां वहां पर दिख रही थी, किस तरह के खतरे आपको मौजूद थे और वहां पर आपसे भी स्थानीय लोगों ने कुछ ऐसी बातचीत कही थी? देखिए, जब मैं वहाँ पर आते था, मैं जब भी गोविंद को वहाँ पर बोला गया था, जिस टाइम डबल डेकर से गोविंद को चढ़ के आ रहा था, उस टाइम मौसम बिगड़ा हुआ था, तो गोविंद को सिंह बोला था, बोले कि आप लोगों ने जो है ना एक मीडिया के द्वारा जो है मेघालय को सिलेक्ट कर चुके हो, तो आपको समझ के रहना, किसी लोगों के हाथ मत लगना, किसी लोगों के हाथ लगोगे कभी आपको प्रशासन नहीं हो पाएगा।
पोस्टर भी लगाया आप लोगों ने घर के बाहर। बिल्कुल अंशुल, समझा जा सकता है कि परिवार को अब भी उम्मीद है कि सोनम सुरक्षित होगी। शिलांग पुलिस भी वहां पर उनको ढूंढ रही है और IBC 24 की टीम भी यही उम्मीद कर रही है कि सोनम जहां भी हो सही सलामत हो और उसकी जल्द से जल्द सुरक्षित वापसी हो। आप नजर बना के रखिएगा, ताजा अपडेट इस मामले से जुड़ा हुआ आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए अंशुल।